जी। अब हम लोग महावीर की बात करते हैं। महावीर कौन थे? ठीक उसी प्रकार से हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे महावीर के बारे में, जैसा कि पार्श्वनाथ का किया। वर्धमान महावीर इनका नाम है। वर्धमान नाम का कारण यह है क्योंकि बचपन में इनका नाम रखा था इनके घर वालों ने वर्धमान, इसलिए हम इन्हें वर्धमान महावीर कहते हैं। ये प्रतिमा जो आपके सामने स्लाइड में है, ये महावीर की है। और पहचानने का आधार क्या है, बताएगा कोई? सिंह। सिंह। ये बिल्कुल सही। नीचे एक शेर की आकृति बनी है, इसी के कारण हम इन्हें पहचाने हैं। दूसरा, उसमें लेख तो लिखा ही है, पर वो लेख ना भी होता तो ये जो हमने प्रतीक की चर्चा की थी, 24 तीर्थंकरों के 24 प्रतीक की, उनमें ये सिंह है, इसी कारण हम वर्धमान महावीर कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इसको लेके कोई एक तिथि नहीं है, ये विवादित है। कोई बोलता है कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, तो कोई बोलता है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कोई बोलता है इनका जन्म 527 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कोई एक निश्चित तिथि इनके बारे में नहीं पता है। पर इनका जन्म जो हुआ था, ये जन्म स्थान क्या था, इसको भी लेके विवाद है। क्योंकि जैन धर्म की जो दो शाखाएं विभाजित हुई, श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों शाखाओं के अनुसार महावीर का जन्म अलग अलग जगह हुआ था। तो मैं तीन मतों की यहां चर्चा करूंगा इनके जन्म को लेकर के। श्वेतांबर मत के अनुसार इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिला में एक लछुआड़ नामक स्थान है। बिहार के मुंगेर जिले का लछुआड़ नामक स्थान है, वहां पर एक जगह है क्षत्रिय कुंड। ये माना जाता है कि इनका जन्म वहां हुआ था। दूसरा, दिगंबर। दिगंबर जो इनकी दूसरी शाखा है, जो लोग नग्न रहते हैं, उनके अनुसार इनका जन्म बिहार के नालंदा जिले में स्थित कुंडलपुर नामक स्थान में हुआ था। बिहार के नालंदा के पास स्थित कुंडलपुर। इसके अलावा तीसरा मत डॉक्टर हॉर्नले और जैकोबी नामक दो स्कॉलर हुए हैं, बड़े स्कॉलर। इन्होंने कुछ तर्कों के साथ ये स्पष्ट किया है कि महावीर का जन्म बिहार के वैशाली क्षेत्र में हुआ था, और वहां पर एक जगह है कुंडग्राम, वहां हुआ था। अगर आप में से कोई इन तीनों स्थानों पर कभी गया है या सुना हो, तो इन तीनों स्थानों में इनके नाम के मंदिर बने हुए हैं और आधुनिक वहां पर रीति रिवाजों से पूजा पाठ हुआ करते हैं, इस सोच के साथ कि महावीर का जन्म स्थल यही है। और तीनों स्थानों के लोग यही मानते हैं, सभी अपने अपने तर्कों के अनुसार, कि इनका जन्म यही हुआ था। तो कोई एक आधार हमारे पास नहीं है। इनकी मृत्यु पटना के पास एक जगह का नाम है पावापुरी, पावा भी कहते हैं, वहां पर हुई थी 486 ईसा पूर्व। कुछ लोग बोलते हैं 467 ईसा पूर्व, और कुछ मानते हैं 488 ईसा पूर्व में इनका इनका देहांत हुआ, इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल के थे। 24 तीर्थंकरों में जितने भी तीर्थंकर पैदा हुए, सभी के सभी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ, और इन्हें ही कुछ अन्य ग्रंथों में श्रेयंस भी कहते हैं, और एक अन्य ग्रंथ में इनको याशांश भी कहते हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ, श्रेयंस और याशांश। माता का नाम त्रिशला। ये त्रिशला अन्य ग्रंथों में प्रियकारिणी विदेह दत्ता के नाम से भी जानी जाती है। प्रियकारिणी विदेह दत्ता। और ये लिच्छवीराज चेटक की बहन थी। लिच्छवीराज आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में पढ़ा होगा, खासकर तब जब अजातशत्रु का संदर्भ आया होगा। तो लिच्छवीराज चेटक की बहन थी त्रिशला, वही इनकी माता थी। महावीर के पूर्व जन्म की भी कथाएं हैं, और जन्म से पूर्व की भी कथाएं हैं। उस कथा के अनुसार ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र और सूत्र कृदग। कल्पसूत्र
और सूत्रकृदग, उसके अनुसार इनका तो पहला जन्म एक ब्राह्मण स्त्री के गर्भ में हुआ था। मतलब इनका प्रवेश जो है मूलतः ब्राह्मण स्त्री के गर्भ में हुआ था, और वो ब्राह्मण स्त्री के पति का नाम था ऋषभ दत्त, और उस स्त्री का नाम था देवानंद। उनके गर्भ में इनका प्रवेश हुआ था, पर कालांतर में इनके गर्भ का स्थानांतरण हुआ और ये त्रिशला के गर्भ में चले गए। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है और इनकी पुत्री थी प्रियदर्शन, जिन्हें अन्य ग्रंथों में अड़ौजा भी कहते हैं। अड़ौजा, अड़ौजा। इन्होंने 28 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया और 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया। 82-84 दिनों तक इन्होंने 83, कई जगह 84 दिन भी लिखते हैं लोग, दिन तक इन्होंने तपस्या की। तब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। केवल, कैवल्य का भी शाब्दिक अर्थ होता है केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत महावीर ने 28 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग किया और तपस्या 12 वर्षों तक की, और इनकी मृत्यु 70 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इसके विपरीत पार्श्वनाथ की मृत्यु 100 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इनकी तपस्या जो इन्होंने की थी उसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। वो ऐसे है कि जब ये तपस्या में रत हो गए तो इन्होंने घोर तपस्या की ज्ञान प्राप्ति के लिए, और इनके शरीर के चारों तरफ झाड़ियां, कटीली झाड़ियां निकलने लगी। तब भी इन्होंने स्थान को नहीं छोड़ा। चींटियों ने इनके शरीर पर अपना घर बना लिया, तब भी इन्होंने अपने शरीर को वहां से नहीं हटाया। अगल बगल की लताओं ने, जो क्रीपर्स होते हैं जंगली, वो इनके शरीर को लपेट लिए। भाई जैसे कि आप देखें ना जंगलों में या पेड़ पौधों के पास की अगल बगल की जो लताएं होती हैं, वो कैसे किसी बगल के पेड़ पौधों को या कोई भी चीज हो उसको लपेट लेती हैं, उसे लपेट लिया इनको। पर इन्होंने अपने त्याग, अपनी जो तपस्या है उसमें वैसे लीन थे कि वो हटे नहीं। शरीर के कपड़े गल गए, वर्षा होती रही, कड़ी धूप लगती रही, कपड़े गल गए, शरीर से कपड़े निकल गए। लोग जब इनको देखते इनका मजाक उड़ाते, इन्हें पत्थर मारते, पर ये किन्हीं भी चीजों का कोई इन पर असर नहीं होता। ज्ञान की प्राप्ति में इतने लीन थे। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर इसके बाद वो उसी अवस्था में उठ खड़े होते हैं। कोई कपड़ा वो अलग से फिर धारण नहीं करते हैं, क्योंकि तब ये मान लेते हैं कि अभी तक जो लोग ये मानते हैं कि शरीर को ढकने की आवश्यकता है, ये प्रकृति ने तो वैसे ही शरीर को ढका हुआ है। ये जो ऊपर से शरीर को हम ढकने की बात कर रहे हैं, जिन कपड़ों की, ये कपड़ों के प्रति हमारा लोभ है, हमारा मोह है, हमारा लालच है। हम कपड़ों के प्रति लोभी हैं। अगर हमारे मन में लज्जा है, शर्म अगर आ जाती है अपने अंगों को ढकने के लिए, उन अंगों को जो नश्वर हैं, तो फिर ये सोच हमें ज्ञानी कैसे बना सकते हैं। ये सोच तो हमारे तन को ढकने के प्रति सचेत कर रहे हैं, और ऐसी अवस्था में हम केवल ज्ञान की प्राप्ति में के मार्ग से विमुख हो सकते हैं। तो महावीर के समय से ये शुरुआत होती है कि इन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया। और ये सारी की सारी चर्चा, हाँ बिल्कुल, इन्होंने उतने वर्षों तक भोजन ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, सब नहीं किया, तपस्या में से लीन थे। इन सभी का कथाओं की चर्चा गौतम केशी संवाद नामक एक ग्रंथ है उसमें हुई है, और दूसरा उत्तरा अध्ययन सूत्र का 23वां अध्याय, उत्तरा अध्ययन सूत्र का 23वां अध्याय, इन दो ग्रंथों में इन समस्त जो मैंने जो तपस्या की इनकी चर्चा की, इनके नग्न रहने की व्याख्या, चूंकि इसका बहुत लोगों ने विरोध किया है, इनकी चर्चा है। इन्होंने तप से ये जिंदा रह सकते थे, रह गए, ऐसा ग्रंथ कहता है कि जब ये तपस्यारत थे तो तपस्या करते करते एक ओजस्व भी आया और उसके कारण ये जीवित रहे। ये जो एक दृढ़ संकल्पना थी, जो दृढ़ संकल्प था, वो उन्हें जीवित रखा था। इन्होंने क्या किया कि इनके ज्ञान में एक ज्ञान इन्होंने पार्श्वनाथ के ज्ञान से जोड़ दिया।
पार्श्वनाथ ने तो कुल 4 ज्ञान चतुरायाम तो दिया ही था, इन्होंने 5वां ज्ञान जोड़ा, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। अर्थात जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन तो पहले करना पड़ेगा। यहां से एक बात याद रखिएगा कि एक ऐसे सोच की सूत्रपात का सूत्रपात होता है कि केवल ज्ञान या केवल या मोक्ष केवल उसी को मिलेगा जो ब्रह्मचारी होता है। हम लोग जब बात करेंगे कि जैन तीर्थंकर के जो बीच में जो विवाद हुआ और बाद में जो श्वेतांबर और दिगंबर जो 2 शाखाएं बनी, इन दोनों के बीच कौन कौन से ऐसे विचार हैं, क्यों ये सूत्रपात हुआ, क्यों ये विभाजन हुआ, वो जो मतभेद है वो कहाँ कहाँ हुआ, क्यों हुआ, आप देखेंगे उसमें कि इसके संदर्भ में क्या दिया हुआ है। तो ये ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हैं महावीर, बोलते हैं सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य की रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य है। ये इनका जो ज्ञान है, ये 5वां ज्ञान जो इन्होंने जोड़ा, इसके बाद इस ज्ञान को पंच महाव्रत या पंचव्रत के नाम से जाना गया। जो इसके पूर्व चतुरायाम या 4 प्रतिज्ञाएं थी, अब वो बन गया पंच महाव्रत या पंचव्रत। बहुत सारे नियम बनाए जाने लगे इसमें। उदाहरण के तौर पर भिक्षु और भिक्षुणियों दोनों के लिए, और इसके साथ ही साथ वो व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में है पर जैनियों का पालन करता है, और वो व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है और एक के लिए उन लोगों ने कुछ नियम बनाए। क्या नियम बनाए? पका भोजन जरूरतमंद को खिलाएं। ये गृहस्थ के लोगों के लिए एक आदेश था। उनसे ये उनसे उम्मीद की जाती थी कि पका भोजन जरूरतमंद को खिलाएं। दूसरा, छोटे पुजारियों को कृषि कार्य नहीं करना चाहिए। अगर पुजारी लोग मतलब कि तीर्थंकर लोग, अगर जैनी लोग कृषि कार्य करने लगेंगे तो उसमें उनके द्वारा ना चाहते हुए भी जीव जंतु की हत्या हो जाएगी। चूंकि हल चलेगा, वो चलेंगे, पेड़ पौधे को काटेंगे, भाई सोहनी का काम करेंगे, उसमें जीव जंतु की हत्या हो सकती है। भिक्षु का जीवन कठोर है, सो भूल जाइए कि आपको वस्तु चाहिए, भूल जाइए कि आपको किसी प्रकार की वस्तु से किसी प्रकार का मोह रखना है। सांसारिक चीजों का परित्याग कर दीजिए। सिर में बाल न रखें, क्योंकि सिर पर बाल है तो फिर बाल को संवारने की चिंता रहेगी, उसमें कीड़े मकोड़े होंगे तो वो उसको सफाई करने में उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए सिर के बाल को निकाल दीजिए। दिन के समय चलें, रात के समय ना चलें, क्योंकि रात के समय आपके चलने से कोई छोटा जीव मर सकता है आपके पैर से दब करके। दिन के समय आप चलें, और आप चलते समय इन बातों का ध्यान रखें कि आपके पैर के नीचे कोई छोटा जीव, कोई चींटी, कोई कीड़े मकोड़े ना आए। इसलिए रात्रि के समय ना चलें। भोजन रात्रि से पहले ही कर लें, रात्रि के समय ना करें, क्योंकि अगर आपने रात्रि से पूर्व कर लिया तो आप देख सकते हैं कि क्या चीजें आप खा रहे हैं, इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं आ गया। याद रहे हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जब इस तरह के ट्यूबलाइट और बल्ब नहीं हुआ करते थे। ये जब ये सारे के सारे दर्शन दिए गए, उस समय कोई दीप जला लिया, कोई मशाल जला लिया, कोई लकड़ी जला लिया, और उसी से अपना कार्य कर रहे थे लोग। वैसी स्थिति में संभव है कि कीड़े मकोड़े भोजन में आ सकते हैं, और आपके न चाहते हुए भी आपके द्वारा एक हिंसा हो जाए। वस्त्र का त्याग कर दीजिए, क्योंकि वस्त्र आपको मोह से बांधता है। उस वस्त्र को रखेंगे तो उस वस्त्र की साफ सफाई, उसकी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, और ये उस सोच के प्रति भी आपको विचलित करता है जिसमें कि शरीर का क्या मोह रखते हैं, क्यों करते हैं। और अस्तेय का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संपत्ति को न रखना। जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही रखें, जो आपके उस क्षण उस पल को आपको जो जीवित रखने के लिए आवश्यक है उसे ही रखें, बाकी को ना रखें। इसीलिए उसे अस्तेय बोलते हैं। और इन पंच हाँ बोलिए सर, ये अधिक आवश्यकता से अधिक धन का नहीं रखना, ये अपरिग्रह का है सर। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अरे हाँ, चोरी न करना, मैं भूल गया था। सही बात है, सही सही सही। वो बीच बीच में सवाल जब ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है तो मैं जिस लय में बातें बता रहा हूँ अचानक वो प्रश्न आ रहा है, और मैं उसके वास्तविक उत्तर को बताने के बजाय भटक गया। अपरिग्रह होता है
आवश्यकता से अधिक संपत्ति न रखना, अस्तेय होता है चोरी ना करना। तो ये पंच महाव्रत जो है ये ब्रह्मचर्य को जुड़ने के बाद ही आया है। और ये पंच महाव्रत सम्यक आचरण, मैंने बोला था आप लोगों को, सबसे पहली स्लाइड याद करिए, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण की महाव्रत आता है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। आप हम लोग सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा भी पढ़ेंगे। अभी जो हम लोगों ने पंच महाव्रत की चर्चा की, ये सभी के सभी पंच महाव्रत सम्यक आचरण, त्रिरत्न के तीसरा जो है रत्न, उससे संबंधित रहे हैं। महावीर को अंतिम में मैं ये कह सकता हूं कि ये माना गया कि ये पार्श्वनाथ के मत के सुधारक थे। सुधारक इस रूप में कि उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। तो दोनों जो तीर्थंकर हैं उनके जीवन और उनके जीवन की ये प्रमुख शिक्षाएं यही हैं। और इनके जैन धर्म का जो प्रमुख मंत्र है वो आपके सामने है, रणमो अरिहंताणम, रणमो सिद्धणाम, रणमो आयरियाणम, रणमो उवज्झायाणम, रणमो लोय सव्य साहुणम। तो को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, सभी साधुओं को नमस्कार। साधु से तात्पर्य तपस्वी, सभी को नमस्कार। कुछ लोग इसकी व्याख्या इस रूप में भी करते हैं कि ये स्वयं केवल जैनियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन अन्य संप्रदाय से संबंधित और सुधारक की भी बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने तप से, अपने त्याग से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, और इस प्रयास में उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं।